और जी चलें, यहाँ पे मैंने अम्मी के घर से क्लिप ऐड कर दिया है। तो बस यहाँ पे मैं बर्गर पैटीज़ फ्राई कर रही थी। और आज हम अपने टॉपिक के बारे में भी बात कर लेते हैं कि जो रास्ते अल्लाह के लिए छोड़े जाते हैं, उन्हें छोड़ने के बाद हम परेशानी का इजहार नहीं किया जाता, बल्कि इस रब का शुक्र अदा किया जाता है जिसने तुम्हें इन रास्तों से निकाल कर अपने रास्तों पर लगा दिया। और मोहब्बत के बारे में जहाँ तक बात होती है, तो मोहब्बत हमेशा कुर्बानी मांगती है। जैसे हम अगर तहज्जुद के बारे में बात करें, तो रात के तीसरे पहर कौन उठकर अल्लाह ताला के आगे झुक सकता है? वही जो अल्लाह ताला से वाकई मोहब्बत करता है, जो अल्लाह ताला से सिर्फ ज़ुबानी ही नहीं बल्कि अमली मोहब्बत करता है और कुर्बे इलाही का मतलाशी होता है। क्या आपका दावा है मोहब्बत का? तो याद रखें, मोहब्बत हमेशा कुर्बानी मांगती है। तहज्जुद के लिए नियत कर लीजिए और अलार्म लगा लीजिए। और इसी के साथ देखिए, हमारे बर्गर पैटी भी फ्राई हो गए हैं। बस इनको थोड़ा सा इस तरह का क्रिस्पी कर लें। अच्छा, किस किस को क्रिस्पी अच्छे लगते हैं? मुझे तो क्रिस्पी ही पसंद है। तो बस मैं इनको गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ। और आज के व्लॉग में ज़्यादा रूटीन व्लॉग ही देखने को मिलेगा, लेकिन जो है एंड तक देखिएगा। अच्छा, और इसमें ना मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करने वाली हूँ, वो है डाइटिशियन अक्सा का जो कहवा है। डाइटिशियन अक्सा वैसे मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। शी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल। लेकिन ना और उनकी रेमेडीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं, लोगों के बहुत अच्छे फीडबैक होते हैं। खैर, मैंने उनकी कोई रेमेडी ट्राई नहीं की। ये ना इसी ईयर्स के स्टार्ट की बात है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना कि वीडियो, ये रायबन के इज्तिमा की है। इस तरह से लोग वहाँ पर जब जाते हैं इज्तिमा वगैरह में, सर्दी हो गर्मी हो, तो इस तरह से कैंप लगाकर फिर वो बैठे होते हैं। आई थिंक अल्लाह की राह पर जब आप तबलीग के लिए निकलते हैं ना, तो फिर ऐसे ही होता है। ये मैंने स्पेशली क्लिप मंगवाया था अपने रिलेटिव से हु वाज़ देयर। और अच्छा जी, ये देखिए, मैं आपको अम्मी की इस अलमारी की स्टोरी सुनाती हूँ। ये जो ग्रीन वाली बुक आप देख रहे हैं ना, ये मेरी अम्मी बहुत शौक़ से पढ़ा करती थी। वो कहती थी कि मैंने इसको इतना पढ़ा है अल्लाह के कलाम को कि शहीद हो गया है इसके पेजेस ना। और ये सारा कुरान पाक जो आप रेड वाला देख रहे हैं, ये भी मेरी अम्मी का ही था। और ये मेरी अम्मी इसी पे इस पहाड़े पे कुरान पाक पढ़ा करती थी। और ये पूरी अलमारी उन्हीं की ही है। इसमें उनके वज़ाइफ, रमज़ान की किताबें, उनके पंसूरे, उनके सब चीज़ें, उनकी ग्लासेस, हर चीज़ रखी हुई है। अच्छा, इस अलमारी की भी स्टोरी आपको सुनाती चलूँ कि ये अलमारी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी ना कि जो है मैंने अम्मी से कहा कि देखिए, अम्मी की जायनमाज़ें रखी हुई हैं, वहाँ नीचे अम्मी की पढ़ने वाली गुठलियाँ रखी हुई हैं। मैं अम्मी से कहा कि अम्मी की बेसिकली नमाज वाली ही अलमारी थी, इसमें इस तरह की चीज़ें जो होती है इबादत से रिलेटेड। तो एक बार मैंने अम्मी से कहा कि मुझे आपकी ये अलमारी बहुत ज़्यादा पसंद है। अम्मी ने ना ये खुद बनवाई थी, कस्टमाइज्ड। तो और स्पेशली उन्होंने ये कुरान पाक और बुक्स वगैरह के लिए बनवाई थी। तो मुझे उनकी ये अलमारी बहुत पसंद आ गई। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी ऐसी अलमारी चाहिए ना। तो अम्मी मुझे कहने लगी कि मैं तुम्हें बनवा दूँगी। और फिर मैं भी भूल गई, क्योंकि मेरे रूम में भी कबर्ड्स बनी हुई थी। लेकिन जब अम्मी की डेथ से कुछ अर्सा पहले अम्मी को मैंने याद करवाया कि आपने मुझे ऐसी अलमारी बना के देनी थी। अब यकीन करिए, अम्मी ने कारपेंटर को बुलवाया और सेम ऐसी ही अलमारी मुझे बना के दी, जो भी मेरी अम्मी का जो घर होता था उसी के स्टोर में पड़ी हुई है। तो इंशाल्लाह जब मैं अपना सामान मंगवाऊँगी तो अपने घर पे इंशाल्लाह तो फिर मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी। कुछ सामान वहाँ स्टोर रूम में मेरा बंद है। तो बस अल्लाह पाक खैरियत रखे। कभी पता चलता है कि बारिशें आ रही हैं, तूफ़ान आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है अब वो रेंट आउट है घर, तो भाई को पता होगा उसके बारे में। तो वो बहुत डर लगता है कि बस जो माँ बाप ने बड़े प्यार से चीज़ें बनवाई है ना, वो उन्हें कुछ हो ना। कीमत उन चीज़ों की नहीं होती, कीमत उस प्यार और उस उन्स की होती है जो माँ बाप को आपसे होता है, और उसकी कोई कीमत नहीं होती, ना कोई लगा सकता है। खैर एनीवेज़, अच्छा, अब आते हैं अपनी दूसरे वाली बात के लिए कि डाइटिशियन अक्सा के बारे में। अच्छा, इस ईयर ना सर्दियों की बात है, स्टार्टिंग आपको पता है जो 2023 से 24 के स्टार्ट में जो सर्दियाँ पड़ी थी वो बहुत ज़्यादा थी। खैर, अभी तो 2024 का एंड चल रहा है और सर्दी के आने का कुछ अता पता नहीं है। अच्छी खासी अभी भी पंखे वगैरह चल रहे हैं, पंखे के बगैर बैठा नहीं जा रहा होता। पता नहीं, अक्टूबर इज़ अबाउट टू एंड। तो खैर, अल्लाह की मर्ज़ी जैसे है। हम तो उसी हाल में खुश है जिस हाल में अल्लाह रखे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा,
तो ये ना इस ईयर फरवरी की बात है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी। तो मुझे ना मैं इस तरह की बातें यूजुअली करती नहीं हूँ, क्योंकि ना तो मैं ऑल्दो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट एज़ वेल, लेकिन मैंने उसको लेकर चला नहीं है एज़ अ प्रोफेशन, या फिर मैंने जो है उस चीज़ को मतलब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मुझे मतलब थोड़ा होता है हर एक का एक अपना ईज़ लेवल। तो मुझे ना ऐसे कुछ साइकिल मेरा डिले हुआ ना, तो ऑब्वियसली आई नो कि प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैंने कुछ दिन वेट किया, तो तकरीबन, क्योंकि मुझे कभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हुआ नहीं था पहले कि लेट हो जाए, तो मैं घबरा भी गई। इनफैक्ट जब 1 हफ़्ता हो गया तो मैं काफ़ी परेशान हो गई कि क्या वजह है ना। तो मैंने डाक्टिशियन अक्सा वाला ये कहवा ट्राई किया। बहुत सी मैंने रेमेडीज़ में सर्च कर रही थी, मैं खुद भी अपने से भी ट्राई कर रही थी। इस तरह के जो कहवे होते हैं, ये मेथी दाने, दालचीनी और ये जो अजवाइन वाले, लेकिन मैंने सोचा डाइटिशियन अक्सा वाला भी काफ़ी अच्छे लड़कियों ने रिव्यू दिए हुए थे, तो चलो मैं भी ट्राई कर देती हूँ। उनको जिनको पीसीओएस है वो भी ट्राई करती है, दूसरी लड़कियाँ भी ट्राई करती है। तो खैर एनीवेज़, उसके बाद हुआ क्या, मैंने इसको जैसे ही उन्होंने बताया, मैंने अरके गुलाब की बोतलें भी मंगवाई, मैंने इसको बनाया, ट्राई किया। अभी मैं आपसे रेमेडी भी शेयर कर देती हूँ, मैंने कैसे बनाया। तभी के क्लिप पड़े थे तो मैंने सोचा चलो मैं शेयर कर दूँ। लेकिन मैंने 3 दिन जितना उन्होंने जैसे कहा था सेम उसी तरीके से मैंने इसको पिया, पर मुझे उससे कोई आराम नहीं आया। तो फिर तो मैं गई गायनाकोलॉजिस्ट के पास, और आपको पता है कि वो फ़ौरन से आपके स्कैन वगैरह करती हैं, अल्ट्रासाउंड, ताकि क्या वजह है देखें। तो शी सेड कि आपके जो है स्ट्रेस आपने तो नहीं लिया। मैंने कहा हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेसिंग सा माहौल तो चल रहा था ड्यू टू सम पर्सनल थिंग्स। तो उसने कहा कि उसकी वजह से हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो गए, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से आपके डिले हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं है, तो खुद ही ये स्टार्ट हो जाएंगे। आई विल नॉट रिकमेंड यू टू टेक एनी पिल। तो आप उसने कहा 1 वीक और वेट कर लें, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 4 दिन बाद वो खुद ब खुद नेचुरली ठीक हो गया। लेकिन मुझे आराम नहीं आया। मैंने इस पोस्ट करने का मकसद ये नहीं था कि मैं ये कह रही हूँ कि उनकी रेमेडीज़ ट्राई ना करें। वो शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल एंड शी ऑब्वियसली शेयर्स ऑथेंटिक चीज़ें, लेकिन मुझे आराम नहीं आया था। हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है, मसले डिफरेंट होते हैं, चीज़ें डिफरेंट होती हैं, तो हर एक भी चीज़ें डिफरेंट तरह से जो है वो असर करती है। तो अगर आप लोगों को आराम आया तो आपने मुझे ज़रूर शेयर करना है। उन्होंने कहा था गुड़ में ये जो है अरखे गुलाब इस तरीके से इसको मेल्ट कर लेना है, बॉईल कर लेना है, और इसको फिर हमने पीना है। तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही बनाया, और ये देखिए बस मैंने एक दफ़ा बनाते हुए रिकॉर्ड किया था, और बाकी जो ऑब्वियसली मैं बार बार तो रिकॉर्ड कर नहीं सकती थी। तो दिस इज़ हाउ इट वेंट। तो बस ये एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपसे शेयर करना। तो अगर कुछ लड़कियाँ ऐसी हो जिनको आराम नहीं आए, तो एक मरतबा गायनेकोलॉजिस्ट के पास विज़िट ज़रूर कर लिया करें, उससे तसल्ली हो जाती है, आपको पता चल जाता है। और आप यकीन करें, जब मैं घर आई तो आई थॉट कि अब मुझे बिल्कुल भी किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना, भाड़ में जाए स्ट्रेस ना, कि इनफैक्ट इस चीज़ का भी स्ट्रेस होने लग जाता ना कि वाई दे आर गेटिंग डिलेड वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा नहीं छोड़ो, अल्लाह ताला ठीक कर देंगे, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ठीक कर भी दिया था। तो just stay hopeful and trust Allah. Alhamdulillah. Take care. Allah Hafiz.